दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सोने के भंडार की, जो हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक $100 बिलियन को पार कर गया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जहां एक तरफ दुनिया में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता, पाकिस्तान के साथ तनाव, सऊदी अरब की हलचल और अमेरिका की बौखलाहट जैसी उथल पुथल मची हुई है, वहीं भारत चुपचाप अपनी आर्थिक रणनीति से दुनिया को चौंका रहा है। आज हम समझेंगे कि कैसे भारत का गोल्ड रिजर्व न सिर्फ आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर रहा है, बल्कि घरेलू स्तर पर रखे सोने ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग वाला देश बना दिया है। साथ ही आईएमएफ के हालिया बयान और भारत की जीडीपी की भविष्य की संभावनाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है और इसमें सोने की भूमिका क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत कवच होता है। यह वो संपत्ति है जो देश के केंद्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्राओं, सोने और अन्य निवेशों के रूप में रखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात को सुचारू रखना और किसी आर्थिक संकट के समय देश को स्थिर रखना होता है। सरल शब्दों में कहें तो यह देश का इंटरनेशनल बैंक बैलेंसेस है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इस भंडार को संभालता है। पहले इस भंडार में अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन और चीनी युआन जैसी मुद्राओं का बोलबाला था, लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। आरबीआई ने सोने पर फोकस बढ़ाया है क्योंकि सोना एक स्थिर संपत्ति है जो मुद्रास्फीति और मुद्रा के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है और यही रणनीति अब फल दे रही है। अब आते हैं हाल की बड़ी खबर पर। 10 अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू पहली बार एक $100 बिलियन को पार कर गई है, जो ठीक 365 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। 705 यह वृद्धि 3.595 बिलियन डॉलर की है, जो सोने की बढ़ती कीमतों के कारण हुई है। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इससे पहले गोल्ड की हिस्सेदारी फॉरेक्स रिजर्व में इतनी ऊंची कभी नहीं पहुंची थी। यह अब 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फनो 189 कुल फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो वो 697.78 बिलियन डॉलर पर है, जिसमें सोने का हिस्सा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। बनऑफ 60 आरबीआई ने 2025 के पहले 9 महीनों में सिर्फ 4 टन सोना जोड़ा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 50 टन जोड़े थे। लेकिन कीमतों में उछाल ने इस वैल्यू को आसमान छूने दिया। 45,551 यह रणनीति दिखाती है कि भारत अब डॉलर केंद्रित दुनिया से आगे सोच रहा है और सोने को अपनी आर्थिक सुरक्षा का मुख्य आधार बना रहा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आरबीआई की बात नहीं है। भारत का कुल गोल्ड रिजर्व तो और भी चौंकाने वाला है। दुनिया को लगता था कि भारत के पास सिर्फ 880 टन सोना है जो आरबीआई के पास है, 6 एफसीबी एचईसी। लेकिन हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में रखा सोना लगभग 34,600 टन है, जिसकी मौजूदा वैल्यू 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 58,064। यह रकम भारत के जीडीपी का 88.8% है। इस साल सोने की कीमतों में 61.8% की बढ़ोतरी ने घरेलू संपत्ति को और मजबूत किया है। 3,84,189 अगर हम आरबीआई के सोने को जोड़ें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग वाला देश बन जाता है। पहले अमेरिका को 80 टन से ज्यादा सोने के साथ टॉप माना जाता था, लेकिन अब भारत का छुपा खजाना सबको हैरान कर रहा है। यह सोना न सिर्फ घरों में बल्कि मंदिरों और पारंपरिक रूप से रखा जाता है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। कल्पना कीजिए, 34,600 टन सोना, यह 6 शून्य हाथियों के वजन से ज्यादा है। 5 एफबीडी 16। यह खजाना भारत को आर्थिक संकट में भी मजबूत रख सकता है, क्योंकि आरबीआई का मानना है कि सिर्फ सोने से ही 1 साल तक जरूरी आयात को कवर किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया
इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। अमेरिका, जो खुद को गोल्ड का राजा मानता था, अब भारत की इस ताकत से चिंतित है। अन्य सुपर पावर भी भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि यह न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक ताकत भी है। सोना वैश्विक बाजार में स्थिरता देता है और भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। IMF के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा है कि भारत एशिया का ब्राइट स्पॉट है, लेकिन 8% या उससे ज्यादा ग्रोथ हासिल करने के लिए सभी आर्थिक इंजनों को फुल स्पीड पर चलाना होगा। इन ऑर्डर 90 इनमें निवेश, घरेलू मांग, व्यापार और नीतिगत सुधार शामिल है। IMF ने 2025 के लिए भारत की ग्रोथ को 6.6% और 2026 के लिए 6.2% अनुमानित किया है, जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है, 662.15। उन्होंने जोर दिया कि खुला व्यापार, लेबर लॉ में लचीलापन और रिफॉर्म्स से भारत ज्यादा निवेश आकर्षित कर सकता है। 3,24,044 यह बयान दिखाता है कि वैश्विक संस्थाएं भारत की क्षमता को मान रही हैं, लेकिन सुधारों की जरूरत पर जोर दे रही हैं। अब बात करते हैं भारत की GDP की भविष्य की संभावनाओं की। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और अनुमान है कि यह जल्द ही दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शुमार हो जाएगी। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पटरा के अनुसार भारत 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और 2060 तक सबसे बड़ी 39 SCCB 5। OECD के प्रोजेक्शन के मुताबिक PPP टर्म्स में भारत 2048 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। सेशून यकनॉर्ड EY की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। .BC 9395 अगर 11% की ग्रोथ रेट बनी रही तो यह लक्ष्य पहले हासिल हो सकते हैं। शून्य ची-4 वित्त वर्ष 2027 तक $5 ट्रिलियन, 2034 तक 10 ट्रिलियन, 2043 तक 20 ट्रिलियन और 2048 तक $30 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है, जो भारत को वैश्विक दिग्गजों की कतार में खड़ा कर देगा। यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। दोस्तों, इन सबके बीच भारत का गोल्ड रिजर्व न सिर्फ आर्थिक स्थिरता दे रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज को मजबूत कर रहा है। छोटे देशों से लेकर सुपर पावर तक अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये छुपा खजाना, घरों और मंदिरों में रखा सोना, भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत है, जो अब दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सोने पर निर्भर रहना काफी नहीं। IMF की सलाह के मुताबिक सुधार, निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत की इस उपलब्धि पर बधाई दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं और भी रोचक जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।